पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। रेसला द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिला स्तर पर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की जिला कार्यकारिणी समस्त ब्लॉक अध्यक्षों, ब्लॉक मंत्रियों की उपस्थिति में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर उपाध्याय पार्क में जिला अध्यक्ष राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता, जिला मंत्री राहुल बारगी के मुख्य आतिथ्य एवं उप प्राचार्य प्रतिनिधि हरचंद खड़िया व अर्थुना ब्लॉक प्रतिनिधि इदरीश शेख के विशिष्ट आतिथ्य में बैठक आहुति की गई, जिसमें व्याख्याता हित के समस्त मुद्दे विस्तृत पर चर्चा हुई। तत्पश्चात संगठन की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की रिपोर्ट। के ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पे चर्चाएं की गई। बैठक लगभग 3 घंटे चली। इस बैठक में क्या निर्णय हुआ है, आगे की क्या प्रोग्रेस है, ज्ञापन देना जाना है डीएम सर को, उससे पहले जिला अध्यक्ष से जानते हैं कि रेसला की प्रमुख मांगें क्या है, उनके ऊपर उनका क्या व्यू है। भाई श्री जिला अध्यक्ष राकेश जी पटेल। धन्यवाद। मैं राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला जिला बांसवाड़ा के मेरे सारे जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक मंत्री और समस्त सदस्यों के साथ में आज ये जो मीटिंग आहूत हुई है, इस मीटिंग के मुख्य मुद्दों के रूप में 3-4 साल से अटकी हुई विभिन्न कैडर की डीपीसीज, जिसमें प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, व्याख्याता, जो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याताओं की डीपीसी वो भी अटकी पड़ी है, और तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक की जो डीपीसीज हैं वो भी अटकी पड़ी है। उन मुद्दों पर भी वार्ता हुई। इसके लिए सरकार को जिस तरीके से मनाना हो या जिस तरीके से अपनी पैरवी करनी हो, उस संबंध में भी बहुत चर्चा हुई है। और इसके बाद जो एसईपी के जो मुद्दे हैं 9/18-27 के, उसमें भी जिन साथियों के किसी कारण से रुकावट पड़ी हुई है, उस संबंध में भी बात हुई है। प्रदेश लेवल को अवगत कराया जाएगा। एक 3 संतान प्रकरण के कारण वाइस प्रिंसिपल डीपीसी अटकी हुई है और प्रिंसिपल की भी डीपीसी अटकी हुई है। उन चीज़ों को लेकर के भी, उन बातों को लेकर के भी वार्ता हुई है। निश्चित रूप से ये बात भी हम प्रदेश को और सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके बाद आज ज्ञापन में मुख्य रूप से जो हमें 1/1/2004 के बाद वाले साथियों को पिछली सरकार में हमें जो एक पेंशन मिली थी, ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना लागू हुई थी, और वापस ओपीएस की जगह यूपीएस की बात सुनने में आ रही है, तो संगठन इसका विरोध करते हुए आज वापस ज्ञापन के रूप में एक हमें पुनः न तो हमको एनपीएस चाहिए और न ही यूपीएस चाहिए, हमें तो केवल ओपीएस चाहिए। इस बात को लेकर के भी हम एक ज्ञापन देने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरे जो कुछ मुद्दे हैं व्याख्यातों से संबंधित, उन जैसे कि यहाँ अभी सीनियरिटी का भी एक मैटर बना हुआ है, जिस कारण से डीपीसी रुकी पड़ी है, और 3828 जो नए पद, नए स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, उन स्कूलों के अंदर विभिन्न कैडरों के पद अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं। तो हमारी मांग सरकार से ये भी है कि ये निश्चित रूप से ये पद जो है वो स्वीकृत होने चाहिए, ताकि यहाँ ग्रामीण अंचलों में, विशेष करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जिन स्कूलों के अंदर L1 का एक शिक्षक भी पीओ का चार्ज देख रहा है। हमारे यहाँ पर आज इस मीटिंग में उपस्थित एक साथी 3 पीओ का डीडीओ लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं। तो अगर ये जो पद हैं स्वीकृत हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से इन स्कूलों के, इन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। और वहाँ का अगर स्टाफिंग पैटर्न की जहाँ बात आती है, स्टाफिंग पैटर्न की भी बात हुई, उस स्टाफिंग पैटर्न के अंदर माध्यमिक शिक्षा का जो स्टाफिंग पैटर्न है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या कम है। जैसे 200-300 बच्चे हैं और अगर वहाँ 60-70 का स्टाफ है, तो निश्चित रूप से वहाँ का स्टाफ जो है
वो अधिशेष के अंदर माना जाता है और उन स्टाफ्स को स्टाफिंग के पैटर्न करके जिन स्कूलों में 600-700 का रोल है, ऐसे कई स्कूलें हैं बांसवाड़ा के अंदर, उन स्कूलों के अंदर अगर उन स्टाफ को, उन कर्मचारियों को लगाया जाता है तो निश्चित रूप से वो कर्मचारियों के लिए भी हित की बात होगी और उन बच्चों के लिए तो भगवान मिल जाएंगे। जी तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जी, बात है। बिल्कुल। अब रेशला के ही महामंत्री हैं जिला के, उनसे पूछते हैं वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जो शिक्षण व्यवस्थाएं चल रही है उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है या कुछ उसमें चेंज किया जा सकता है या क्या है, इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई क्या? नमस्कार। आज रेसला बांसवाड़ा जिले के उपाध्याय पार्क में मीटिंग आयोजित की गई है। इससे पहले पूरे राजस्थान में दिनांक 9 और 10 को पूरे राजस्थान के सभी जिलों के ब्लॉक में हमने ज्ञापन दिए हैं और आज 12 और 13 तारीख को पूरे राजस्थान के जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी जो मुख्य मांग है वो डीपीसी को लेकर है। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और उनको भरने की ज़रूरत है। अगर 1 लाख पद की डीपीसी होती है तो पूरे शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम उन्हें जगाना चाहते हैं, इसको लेकर हमने एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का विचार किया है। इसी क्रम में हम 17 तारीख को निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार अगर हमारी मांगी नहीं मानती है तो